समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ज्यादा बोलते नहीं, मगर जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अच्छे अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। इस बार मामला था भतीजे अखिलेश यादव का। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया और ऐसी बातें बोली जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। मगर जैसे ही खबर अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल सिंह यादव को लगी तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल ही जीत लिया। हर कोई कह रहा है कि भाई चाचा के जैसा कोई नहीं हो सकता। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताती हूँ। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत ऐसे हुई कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और सैफई परिवार पर निशाना साधा। अगर कोई ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल सिंह यादव खामोश तो रहेंगे नहीं। फिर क्या था, चाचा ने भी मोर्चा खोल दिया। बता दें कि बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सैफई परिवार पर तीखा हमला बोला था। केशव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, गुंडे, माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। ये बयान सपा के लिए आग में घी डालने जैसा था, लेकिन सपा के दिग्गज नेता और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया। शिवपाल ने तुरंत एक्स पर पलटवार करते हुए जवाब दिया, केशव जी, गुंडे, माफिया और दंगाई कौन है ये यूपी की जनता भली भांति जानती है। बुलडोजर से कानून का गला घोटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के भाई हैं। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने सैफई परिवार पर बचाव करते हुए कहा कि सपा ने यूपी को अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां, विश्वविद्यालय दिए, जबकि बीजेपी ने सिर्फ नफरत, महंगाई और जंगल राज दिया। शिवपाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र की परिभाषा तक नहीं पता। उन्होंने योगी सरकार को न्याय विरोधी करार दिया और कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है। शिवपाल यादव का ये तेवर सपा कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। उन्होंने न सिर्फ केशव मौर्य को करारा जवाब दिया बल्कि अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। दिल्ली में 11 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में अखिलेश ने पुलिस बैरिकेड फांदकर सुर्खियां बटोरी थी। शिवपाल सिंह यादव ने इसे सराहा और कहा कि संघर्ष की पहचान रुकना नहीं, ठहरना नहीं। अखिलेश की छलांग सिर्फ लोहे पर नहीं थी, ये लोकतंत्र बचाने की कसम भी थी। मगर ये सियासी जंग यही नहीं थमी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी सपा और बीजेपी आमने सामने आ गई। सपा ने गोरखपुर में कथित पुलिस दुर्व्यवहार के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा किया। सपा विधायकों ने आसन के पास पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाए। अखिलेश यादव और उनके विधायकों ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। केशव ने सपा को सदन का समय बर्बाद करने वाली पार्टी तक कह डाला। उन्होंने पहले भी सपा पर हमला बोला था और कहते हुए कहा कि सपा का पीडीए स्कूल और उनकी नीतियां फर्जी है। केशव का दावा 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का सफाया हो जाएगा और बीजेपी का कमल फिर से खिलेगा। लेकिन शिवपाल ने इस बयानबाजी को बेकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सैफई परिवार ने यूपी का विकास किया, जबकि बीजेपी सिर्फ नफरत और जंगलराज फैलाती है। कुल मिलाकर ये सियासी जंग अब यूपी की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। शिवपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया जवाब सपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहा है। अखिलेश की बैरिकेड फांदने वाली तस्वीर और शिवपाल का बीजेपी पर तीखा हमला, ये सब 2027 के चुनाव से पहले सपा को मजबूत करने की कोशिश का एक हिस्सा भी लगता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सियासी बयानबाजी बीजेपी को बैकफुट पर ला पाएगी? क्या अखिलेश 2027 में साइकिल दौड़ा पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में कर जरूर बताएं।